यहाँ ध्यान रखिए जितने भी सोशल मीडिया कर्मी और मीडिया कर्मी है, आज हम प्यार से खून डोनेट कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम तलवारों की नोक पे भी अपने खून को बहा सकते हैं और अपने मांगों को पूरा करा सकते हैं। जय श्री राम। क्या मांगे आप क्यों बता दें? मांगे स्पष्ट है, ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण, जैसा कि गुजरात और राजस्थान की तर्ज पे पूरे देश भर में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण लागू होना चाहिए। हम कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं, वो मांगे हम सरकार से चाहते हैं कि पूरी हो। राजस्थान और गुजरात की जो बात करें, वो क्या मॉडल है वहाँ पे? मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान और गुजरात मॉडल को भी कर दे पानी। हाँ जी बताइए, बोलिए। आपका नाम परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम ठाकुर अजीत सिंह है, मैं खंडी सेना से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, टीम अनुराग प्रताप सिंह यादव। राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में जमीन की शर्तें नहीं है। जो जमीन की शर्तें रखी गई है कि 5 एकड़ जमीन नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नगर निगम में 100 स्क्वायर फीट फ्लैट नहीं होना चाहिए, 100 गज फ्लैट नहीं होना चाहिए, बिना नगर निगम वाली जगह पे 2 गज फ्लैट जमीन नहीं होना चाहिए। ये शर्तें राजस्थान में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, इवन मोदी जी की जो मोदी जी आजादी का गुजरात में भी नहीं है। लेकिन ये आप बताइए, इस देश में कानून एक है, संविधान एक है, लेकिन सारे राज्यों में ईडब्ल्यूएस को लेकर नियम अलग अलग क्यों है? ये नियम सब राज्यों में समान क्यों नहीं है? क्या स्वर्ण समाज इस देश का नागरिक नहीं है? क्या स्वर्ण समाज को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या स्वर्ण समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलना चाहिए? स्वर्ण समाज के बच्चों को आयुष्मान में छूट नहीं मिलना चाहिए? स्वर्ण समाज के लिए ईडब्ल्यूएस आयोग का गठन नहीं होना चाहिए? जब हमारा गठन नहीं होगा तो हम ईडब्ल्यूएस की जितने भी चीजें हुई हैं, जितना भी हम लोग को राइट्स मिले, उसका संरक्षण हम कैसे कर पाएंगे? तो हमारी इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आए हैं। जो बाध्यता लगाई गई है कि 5 एकड़ जमीन नहीं होनी चाहिए, आप बताइए, मोस्टली राजपूतों में उनके बाप दादा से आधी जो पीढ़ी आ रही है, उन्होंने 5 एकड़ जमीन सबके पास है, लेकिन क्या वो जमीनें किसी लोग के हैं? क्या उससे कोई इतनी आय आ पा रही है कि उनका परिवार चल सके? लेकिन सरकार के आंकड़ों में जमीन बराबर बैठ रही है। इसी कारण हमारी ईडब्ल्यूएस के अंदर भागीदारी कम है, क्योंकि हम उसका सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं। और दूसरे वर्गों का जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसमें सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे बनाया जाता है, हमारे लिए उसमें से उसे पैसा भी लिया जाता है, कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 10,000। मतलब देश की आर्थिक व्यवस्था में भी हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसकी वैधता 1 साल रखी गई है, क्योंकि दूसरे राज्यों में 3 साल है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। एक देश एक कानून की बात होती है, मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून। अगर आप एक देश और एक तरह के रूल्स मांग रहे हैं, तो क्या मोदी जी को बुराई क्या लग रही है इसमें? क्या कारण है कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं? देखिए, सरकार हमेशा स्वर्णों की दुश्मन रही है और उनको मालूम है कि स्वर्ण अब रोड पे आएंगे और स्वर्ण उनको, जैसे यूजीसी के अंदर सबको झुका दिया है, वैसे ईडब्ल्यूएस की जागरूकता, ईडब्ल्यूएस क्रांति इस देश में इतनी बड़ी आएगी कि इस देश में यूजीसी से बड़ा बदलाव होगा। आप देखना, सिर्फ 25% स्वर्ण जागे हैं तो यूजीसी एक्ट को वापस लेना पड़ा है। जिस दिन पूरे 100% स्वर्ण समाज रोड पर आ गए, उसी दिन ईडब्ल्यूएस के सारे सरलीकरण मार दी जाएंगे। सवर्ण समाज के बारे में कहा जाता है सबके अधिकारों की रक्षा करते रहते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं, सभी वर्गों की आवाज उठाते हैं। उनकी आवाज जब उठाने की बारी आई तो उनको बोला जा रहा है कि आप कम्युनल हैं, आप ठाकुर मत बोलो, आप अपने हक की बात मत करो, आप ब्राह्मण मत कहो अपने आप को। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप ठाकुर मत बोलो, ब्राह्मणवाद की बात मत करो, इससे लोगों को, भाई हमको हमारी जाति पे गर्व है, हम हमारी जाति का नाम खुद कर लेंगे। अगर जो लोग ये बोल रहे हैं कि ठाकुर मत बोलो, दलित समाज वाले भी उनका नाम लेते हैं, ठीक है, ओबीसी समाज वाले भी उनके जात पर गर्व करते हैं, तो हम लोग हमारी जात पर क्यों गर्व नहीं करेंगे? अगर आप ऐसा है कि आप बोले कि हम ठाकुर नहीं बोले, इसका मतलब संविधान मानते ही नहीं हो। संविधान तो सबको समानता दे रहा है बराबर बोलने की। लेकिन लगातार ये बात हो रही है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो फिर अगर सभी लोग, जो बड़ा भाई होता है, अगर वो भी जात की बात करेगा तो फिर सारे ही करेंगे। तो क्या ये जातिवाद, ये यूजीसी लाकर जातिवादी तो बताया गया है। सरकार ने हिंदुत्व का चूरन बांट रखा है पूरे देश में, और इस हिंदुत्व के चूरन के आड़ में सरकार अपना काम कर रही है। आप मुझे बताइए, मोदी जी कहते हैं इस देश में तरक्की हुई है, तरक्की हुई है तो फिर आरक्षण का स्तर तो बढ़ा, आरक्षण का स्तर तो घटना चाहिए ना। फिर आरक्षण का स्तर कैसे बढ़ता चला जा रहा है? किसी प्रदेश में अलग आरक्षण है, किसी प्रदेश में अलग आरक्षण है। तो ये 10% का रिजर्वेशन भी जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, ये उन्हीं के कोटे में से उठा कर दे दिया गया। क्या लगता है छात्र भी बढ़ रहे हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं, और सरकार की नीतियां ऐसी हैं जोड़ने की बात नहीं कर रही? नारे में तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन वास्तव में सरकारी बांट रही है। क्या लग रहा है आपको? सरकारी बांट रही है। आप बताइए, आरक्षण जो दिया गया था, आरक्षण पे समानता में आने के लिए दिया गया था कि राजनीतिक व्यवस्था में आप आगे आओ, शैक्षणिक व्यवस्था में आप आगे आओ, लेकिन सरकार ने क्या करा, इनको इतना द्वेष फैला दिया इस लोगों में कि लोग जाति के आधार पर बात करने लगे। जाति इस भारत की सच्चाई है, आप सब लोग इसको मान रहे हैं, और जाति के सब नुकसान गिनाते हैं, क्या जाति के फायदे नहीं है? कुछ क्या कहेंगे आप? हर आदमी को अपनी जाति पे गर्व है, भले वो किसी भी समाज से हो, जो गर्व नहीं होगा उसको गर्व होगा। और सबसे पहली चीज आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, सरकार जो है रिजर्वेशन के ऊपर जो आंकड़ा खेल रही है ना, सरकार को समझने की जरूरत है कि
ये आप इंदिरा साहनी केस का पूरा उल्लंघन करते हैं। 50% का क्राइटेरिया आप तोड़ रहे हैं, जो आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी जो अनरिजर्व की जो सीट है, उस सीट में पूरा देश फाइट करता है। दूसरे स्टेट का भी जो अगर जो व्यक्ति है जो रिजर्व कोटे से लड़ता है, वो दूसरे स्टेट में जाने के बाद जनरल हो जाता है। तो सब पूरा देश सिर्फ अनरिजर्व सीट पर फाइट कर रहा है। आप समझिए अनरिजर्व पूरे देश के लिए खुला हुआ है। आरक्षण आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। आप 90% वाले को काबिल मानते हैं कि 40% वाले को काबिल मानते हैं? कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने शब्दों के माध्यम से? आज जो धरना हुआ उसके माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? जो देखिए, हमारी संख्या, हमने जो संख्या की अनुमति मांगी थी 500 से घटाकर 250 करी गई, 250 से घटाकर 100 करी गई। हमने इनकी बातों को माना। हम 100 की संख्या में, 500 की संख्या में, हमने उसको कोई नहीं रखा है। हम सिर्फ 200 लोगों की संख्या में भी आए हैं। ठीक है, हम आपको ये बता देना चाहते हैं, ये क्रांति मध्य प्रदेश से निकली है और ये क्रांति एक दिन पूरे देश में जाएगी, यूजीसी से बड़ा रूप लेगी और अपना सरलीकरण करवा के मानेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, क्या ये संदेश आप दे रहे हो इसमें? हाँ, ये संदेश है बिल्कुल। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संसद तक घेराव किया जाएगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं। अब